बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकी जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक पत्रकार के नाते आपने जो आज स्पीच देखी राहुल गांधी की, तो दो पक्ष आ रहे हैं। एक बीजेपी का पक्ष है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुओं का अपमान किया राहुल गांधी की स्पीच ने। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने आज सत्ता पक्ष की जवाबदेही तय कर दी। आपका आकलन क्या है? देखिए, हम एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। राहुल गांधी ने आज सदन में 20 मुद्दे उठाए हैं जो चुनाव के दौरान वो उठाते रहे हैं। ये सारे मुद्दे वो चुनाव के, जैसे नीट तो बाद में आया, इस नीट को आप किनारे कर दीजिए। अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने उठाया, संविधान का मुद्दा उन्होंने उठाया। मतलब जितने भी मुद्दे आज संसद में राहुल गांधी जी ने उठाए, वो सारे मुद्दे वो चुनाव के दौरान भी उठा रहे थे और उन्होंने आज भी उठाया। मैंने देखा करीब 90 मिनट का उनका भाषण है और राहुल गांधी के भाषण के दौरान पहली बार मैंने देखा संसद के भीतर खुद नेता सदन प्रधानमंत्री जी 2 बार उठ करके उनके भाषण के दौरान इंटरवीन करते हैं। बाकी मुझे लगता है करीब 6-7 मंत्रियों ने इंटरवीन किया और सांसदों की तो गिनती नहीं है कितने सांसदों ने इंटरवीन किया। लेकिन मैं वही बता रहा हूं, देखिए फैक्ट क्या है। जैसे आप एमएसपी की बात कर लीजिए, शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि एमएसपी हम तो दे रहे हैं। अरे भाई, एमएसपी दे रहे होते तो आंदोलन क्यों हो रहा होता? ये राष्ट्रीय लोक दल अभी भी आंदोलन वो लीगल करने का इशू, वो कहते हैं लीगलाइज किया जाए, तो लीगलाइज नहीं है। उसमें सभी फसलें सम्मिलित, सभी फसलें सर, तो वो लीगलाइज नहीं हुआ है। एक पॉइंट। अग्निवीर की बात हुई, अग्निवीर को लेकर के उन्होंने, राजनाथ सिंह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ जो है मरने के बाद दिया जाता है। आप ये बताइए, क्या हम जीवन बीमा निगम है क्या कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी? तो जिंदगी के साथ तो नहीं है ना, जिंदगी के बाद। पर राजनाथ सिंह ने आज तो क्लैरिटी दे दी कि अग्निवीर कंटिन्यू रहेगी, ये योजना खत्म नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। ये उन्होंने क्लैरिटी दी। वो तो क्लैरिटी, अच्छी बात है, क्लैरिटी दिया उन्होंने। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 4 साल बाद वो अग्निवीर क्या करेगा। मैंने क्या ये चुनाव में मुद्दा था? बहुत बड़ा मुद्दा था। राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है, वो यही मुद्दा है। क्योंकि राजस्थान का वो इलाका, इधर भी था, ईस्ट यूपी में भी था। पूरे देखिए बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन ये भी एक मुद्दा था। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने जिस तरीके का भाषण दिया है, बतौर पत्रकार अगर आप मुझसे पूछेंगे तो संसद को लूट लिया राहुल गांधी ने। लूट लिया? हाँ, आप जब से राहुल गांधी का भाषण आया है, जब से उन्होंने भाषण दिया है, मैंने मैं ट्रेवल पे था, मैं मोबाइल पे देख रहा था, कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने राहुल गांधी का 90 मिनट का भाषण लाइव न दिखाया हो। पहली बार ऐसा हुआ। इसके बाद जब से भाषण खत्म हुआ है, तब से राहुल गांधी की ही चर्चा हो रही है। देखिए, मैं कल मोदी जी की होगी, कल वो नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए क्या है, राहुल गांधी से इतनी अपेक्षा लोगों को नहीं थी। इस वजह से लोगों को लग रहा, अरे राहुल गांधी ने उनकी बात की। एक जैसे हिंदुओं की जो बात आपने करी, राहुल गांधी ने किस हिंदू को अपमानित किया? उन्होंने एक जो बीजेपी को एक तरीके से अपमानित किया। बीजेपी को उन्होंने पिच किया कि भाई बीजेपी अपने को हिंदू कहती है। ऐसे हिंदुओं के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी उसको स्पिन कर रही है। और देखिए, राहुल गांधी को बीजेपी ने, कितने नेता मैदान में उतर गए राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसने बयान न दिया और वीडियो बयान जारी किया है। कोई ऐसा बीजेपी का नेता नहीं है जिसने, क्या ये मुद्दे ने कुछ इंपैक्ट डाला है या फिर ये मुद्दा बीजेपी का चलेगा? मैं देखिए, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई आज इस मुद्दों, करीब 5-7 लोगों से बात हुई है। उन लोगों का यह कहना है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं और राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है अपनी बात को, वो ठहरते नहीं है। पूरे लोकसभा की कार्रवाई के दौरान, हालांकि मुद्दा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने एक लाइन नहीं बोला। एक लाइन नहीं बोला। सारे मुद्दे जनरल स्पीच थी, उन्होंने जनरल स्पीच दी और अपने मुद्दे रखे। अब देखिए, जो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री 4 बजे बोलेंगे, वो भी राष्ट्रपति के भाषण पर नहीं बोलेंगे। तो वो भी राहुल गांधी की बातों का जवाब नहीं देंगे। अपोजिशन को काउंटर करना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे जानना